और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भी लेटेस्ट फाइट हुई है उसी को देखे तो गाली तो गाली होती है ना। कैसे बोलेगा, और उसी से आपसे पूछते तुमको कैसे पता वो सामने वाला गाली देने वाला है, क्या करने वाला है, तुम जानते कैसे हो ये सारी चीजें। और वैसे भी बिग बॉस ने एक चीज बोल दी थी, वो अपने ही स्टेटमेंट को या फिर दूसरे के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके रोल करके सामने ला रहे हैं, जिसका फायदा सिर्फ उनको होगा। कल कि यार ये बातों का जो है, आप बात करो, रिलेशन बनाओ। हेलो नमस्ते सत श्री अकाल, केम छो, केड़ो हाल है, कसा काय, वेलकम टू व्हाट्स रॉन्ग विद बिग बॉस 18। आज हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के अंदर जो भी मैच चल रहा है, बिग बॉस के अंदर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, हमारे रिव्यूज, जनता के रिव्यूज और वो सभी रिव्यूज जो सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। आज सब डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे और आपको समझाएंगे कि भाई ये बिग बॉस वो बिग बॉस नहीं है जो हम इतने सालों से देखते आ रहे हैं, कंट्रोवर्सी का पार्ट बना रहे हैं। तो बहुत कुछ होने वाला है आज इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले हम आपको बता दें कि बिग बॉस की जो टीआरपी है इस बार की वो काफी ज्यादा लो है। पिछले सीजन्स के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा लो चल रही है, क्योंकि बिग बॉस जो है बचपना कर रहा है। सीरियसली बच्चों वाला गेम हो रहा है यहाँ पे। और मानो या मत मानो, बिग बॉस के अंदर बचकान हरकतें ज्यादा हो रही है, जिस वजह से ऑडियंस का जो इंटरेस्ट है ना वो इनमें खत्म होता जा रहा है। क्योंकि क्या है ना कि कोई बोल रहा है कि तू मेरे बाप को जानता है, तू मेरी माँ को जानता है, तू मुझे जानता है। अरे भाई तुम आपस में जान लो एक दूसरे को और भाई इंटरेस्टिंग बनाओ। और इतनी हिपोक्रेसी हो रही है, इतनी हिपोक्रेसी हो रही है भाई, लिमिट ही नहीं है इस चीज की। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो भी लेटेस्ट फाइट हुई है उसी को देखे तो गाली दोनों तरफ से होती, हाथापाई भी हो गई, लेकिन सारा मुद्दा जाके लड़की को ऐसे क्यों बोला, लड़की को वैसे क्यों बोला पे जाके खत्म हो जाता है, शुरू हो जाता है। बस यही चलता जा रहा है और कुछ दिखना ही रहा। क्या दिखेगा बिग बॉस में? तुम्हें पता है अभी तक के जितने भी पहले सीजन्स हमने देखे हैं वो काफी मेच्योर हुआ करते थे, लोग मेच्योरिटी से डील किया करते थे। अब जितना भी हम देख रहे हैं लोगों को, वो आपस में बहुत बचकान हरकतें कर रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया। और इसके साथ ये बात यहीं पे खत्म नहीं हो जाती है, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें आ रही हैं। जैसे अभी आपने रिसेंट इवेंट के बारे में बताया, रिसेंट जो फाइट हुई बिग बॉस के अंदर, भाई गाली तो गाली होती है ना, ठीक है। अगर आप गाली दे रहे हो, अगर आप गाली दे रहे हो तो गाली सुनने की भी हिम्मत रखो ना। अगर आप गाली दे रहे हो तो सुनो, अगर नहीं दे रहे हो तो मत सुनो, सिंपल है। पता है सिंपली यहाँ पे हो क्या रहा है कि ये लोग अपने आप में डिसाइड कर लेते हैं कि सामने वाला क्या बोलेगा, कैसे बोलेगा, और उसी से आपसे पूछते तुमको कैसे पता वो सामने वाला गाली देने वाला है, क्या करने वाला है, तुम जानते कैसे हो ये सारी चीजें। और चलो एक बात बताओ, गाली तो गाली होती है, अब चाहे कोई भी हो, छोटी हो या बड़ी हो, अगर गाली से दिक्कत है तो सारी गालियों से दिक्कत होनी चाहिए। ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि लड़के से ही गाली मत दे, लड़की से ही गाली मत दे। अगर गाली दे रहे हो तो पूरी गाली तो मतलब से दो। और अगर आप स्लैंग्स बोल रहे हो कि आप बस अपने एक्सप्रेशंस को बाहर लाना चाह रहे हो और अपने गुस्से को रोकना चाह रहे हो, तो भाई स्लैंग्स को सही तरीके से यूज करो। पहले अपने बिग बॉस के घर में एक संगठन बनाओ, डिस्कस करो कि भाई ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज होनी चाहिए, ये गाली देनी चाहिए, ये गाली नहीं देनी चाहिए। अब वो भी आप लोग नहीं कर रहे हो तो भाई गलती किसकी? अब आप एक तो ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप सामने वाले को प्रवोक करो, और उसके बाद ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि सामने वाला आपको कुछ गलत ना बोले। अब आप किस लेवल पे एक्सेप्ट कर सकते हो वो आपकी चीज है, पर सामने वाला किस लेवल पे बोल सकता है वो आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तुमने नोटिस करी होगी कि जितने भी कंटेस्टेंट है वो अपने ही स्टेटमेंट को या फिर दूसरे के स्टेटमेंट को ट्विस्ट करके रोल करके सामने ला रहे हैं, जिसका फायदा सिर्फ उनको होगा। आगे क्या हो रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कुछ भी नहीं पता। अगर दूसरे के साथ वो चीज हो रही है ठीक है, देखेंगे, मजे लेंगे, लेकिन अगर खुद पे आती है ना, इनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है वो चीज। रीसेंट इवेंट, बहुत सारे इवेंट्स है जो हम आगे बात करेंगे, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये चीज बोल रही हूँ। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है? प्रॉब्लम अलग अलग जनरेशन की है। एक ही शो के अंदर अलग अलग जनरेशन के अलग अलग पर्सपेक्टिव के माइंडसेट लेकर के लोग आए हुए हैं, जिनका एकदम अलग पर्सपेक्टिव है चीजों को लेकर के। उन्होंने एक पॉइंट ऑफ व्यू से कभी सोचा नहीं और ना वो सोच सकते हैं। तो आप हमसे भी कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हम भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के आपको बताएं जो आप सोच रहे हो? तो देखो सिंपल सी चीज है, अभी हम आपके आगे बैठे हुए तो हम वो चीजें बता रहे जो हमें समझ में आई। अब अगर हमारी जगह पे कोई और एज्ड बंदा आप ला के बिठा दोगे तो वो अपना पर्सपेक्टिव देगा, क्या पता उनका पर्सपेक्टिव हमसे बिल्कुल अलग हो। और वैसे भी बिग बॉस ने एक चीज बोल दी थी कल कि यार ये बातों का शो है, आप बात करो, रिलेशन बनाओ। लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आप लड़का लड़की में फर्क कर रहे हो, आप डिफरेंस कर रहे हो कि लड़के को यही चीज बोलनी है, लड़की को यही चीज बोलनी है, जो कि अच्छी चीज है। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो उस चीज को खुद भी फॉलो करो ना। ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ दूसरों पे वाजिब है, दूसरों के लिए ही वैलिड है, आपके ऊपर वैलिड क्यों नहीं है वो चीज? आप तो कुछ भी बोलो, पर सामने वाला लिमिट में बोलना चाहिए। क्या खौफ में थोड़ी है भाई, सबके पास फ्रीडम है। आपको क्या लगता है? मेरे को ये लगता है जैसे कि अभी जो रीसेंट फाइट हुई थी, माना कि सारा ने आग लगाई थी, लेकिन उस बीच में क्या अविनाश चुप हो गया था? नहीं। ईशा चुप हो गई थी? नहीं। वो सारी कोशिश कर रहे थे कि दिग्विजय कुछ गलत बोले, और जब हुआ तो सारे एक साथ उस पर चढ़ गए। और उसके बाद जो भी इवेंट हमने देखा कि क्या क्या चीजें हुई, इसमें ना क्लियरली दिखती
चुगली गैंग है ना हमारी, वो सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं देना चाहती, वो नहीं चाहती कि उनसे ऊपर कोई आए या फिर अपना डिफेंस करे। तो जिसमें ये सारी चीजें ना बहुत ज्यादा किचपिच हो जाती है। मेरा मानना ये है कि सभी को फ्रीडम है किसी के बारे में भी बात करने का, अगर वो शो में है तब भी और शो में नहीं है तब भी। जैसे कि एलिस ने बात करी थी बाहर निकलने के बाद, कितनी सारी क्लैरिटी उसने दी थी कि वो किसके बारे में क्या सोचती है। तो दिग्विजय ने भी तो एलिस का नाम ही लिया था, पर सभी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए। बट दिग्विजय ने जिस पर्सपेक्टिव में लिया था वो मतलब उसका वही था कि भाई तुम्हारी वजह से चली गई एंड ऑल दैट स्टफ, थोड़ा सा उनको बुरा लगे। बट उन्होंने क्या कम बुरा लगने वाली बात बोल दी थी। अविनाश ने ही शुरू किया था चाटने वाली बात को बोलना, मानो या मत मानो। अरे बात मानने वाली क्या है, सारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है, कहीं पे भी खोल के आप देख लो, शो का सारी अपडेट आ जाती है जियो सिनेमा पे। ओके लेट्स डू वन थिंग। अभी हम बहस करेंगे, हम एक दूसरे से लड़ने लग जाएंगे क्योंकि हम दोनों के पर्सपेक्टिव भी अलग हो सकते हैं। तो एक बार रिविजिट कर लेते हैं फाइट को। आपको भी हम वीडियो दिखाएंगे जो कि थोड़ा फास्ट स्पीड में होगा। अगर आपको ओरिजिनल वीडियो देखना है आप जियो सिनेमा पे जाओ देख सकते हो। बाकी अगर आपको लगे कि हम किसी का साइड ले रहे हो किसी का साइड नहीं ले रहे हैं तो भाई कोई बात नहीं, आप कमेंट्स में गालियां दो, हमें थोड़ा बूस्ट मिलेगा, वीडियो को बूस्ट मिलेगा है, आपका सपोर्ट हमें दिखेगा। चाहे नेगेटिव ही क्यों ना हो, करो, हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है, दो गालियां दो, पर मुझे देना। बिग बॉस की वीडियो हम भी हिपोक्रेसी करेंगे भाई, इसे देना। तुम तो थोड़ा हम्बल हो सकती हो, इसे देना। यश शर्मा द फिल्म मेकर। चैनल सब्सक्राइब कर लो। मूविंग ऑन। एंड पता है ये दोस्ती होती है एक्चुअली। मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा कि चूम और करणवीर दोनों आए। करणवीर ने आके दिग्विजय से कुछ नहीं बोला, जो कि यूजुअली लोग क्या करते हैं अपने बंदे को समझाते हैं, आगे सारा से बोला मैं सारा तुमसे बात करने के लिए आया। यार मजा आया भाई। और चूम ने भी जाके ईशा से बात किया और ईशा बोले नहीं मुझे तुमसे दिक्कत नहीं है, मुझे बस मुद्दा बनाना है। देख जो है वो है, दिस इज व्हाट इट इज, लाइक आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। वो मतलब तो वही था ना उसका, जो भी था। ओके सॉरी बट मैं फिर से ब्रेक कर रहा हूँ। बट ये जो क्लैप वाला था ना वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए होता है। कोई भी आपने अगर मूवीज देखी है उसके अंदर भी ऐसा लोग करते हैं जब कोई बहुत ज़्यादा क्रेजली चाहता है कि मेरे को अटेंशन मिले। और कहीं ना कहीं लोग ये सही कहते हैं कि जब सारा जी नॉमिनेट हो जाती है वो थोड़ा सा ओवर एक्टिव हो जाती है चीज़ों को लेकर। ओवर एक्टिव, हाइपर एक्टिव, व्हाटएवर। हम मूविंग ऑन। आई हेट दिस मूविंग ऑन। तो यहाँ पे सारा ने फेंका था टिश्यू और उसके बाद अविनाश और इसकी बहस के बीच में ये चीज़ हुई थी। तो यहाँ पे अविनाश आ गए हैं लीड करने के लिए फाइट को प्रॉपर तरीके से। इसको आगे करते हैं, देखते हैं कि आगे मतलब बेसिकली अपने दोस्त का सपोर्ट लेने के लिए। जैसे चूम और करणवीर आए थे बीच में, बट पता है चूम और करणवीर ने बहुत स्मार्टली प्ले किया। मतलब प्ले कुछ नहीं किया, मतलब अपना जो भी अपने दोस्त का साथ दिया वो सही दिया। एंड यहाँ पे जो मुद्दा बनाने के लिए हमारे अविनाश जी आए हैं, ये मुद्दा बना ही रहे, इनको और कोई काम नहीं है भाई। ये भी बस यही चाह रहे हैं कि मुद्दा बने, थोड़ा इनको वोट्स मिले। चलो आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो ये क्या है, वर्ड्स को रोल किया जा रहा है, ट्विस्ट किया जा रहा है। पूरे सेंटेंस में से कुछ एक वर्ड को उठा के सब एक ही चीज के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं ये चीज है, नहीं ये चीज है, नहीं वो चीज है, नहीं वो चीज है। और दिग्विजय ने ट्रस्ट वाली बात ना किसी और सेगमेंट में बोली थी और उसने श्रुतिका वाली बात को मेंशन करके ये बात बोली थी। तो ट्रस्ट वाली बात उसने बोली कि मैं अपने दोस्तों पे विश्वास करता हूँ, लेकिन श्रुतिका वाले इस इंसिडेंट्स के बाद मेरे को थोड़ा कम विश्वास। और अभी हमें दिख भी गया कि जब दिग्विजय बात कर रहा था सारा से और जब करणवीर आए तो उन्होंने सारा से कुछ बोला, दिग्विजय शांत हो गया था कुछ वक्त के लिए, बिना कुछ बोले। करणवीर ने कुछ नहीं बोला पर फिर भी थोड़ा सा शांत हुआ था। ओके स्टार्ट करते हैं। एक मिनट, ये फैंस की जो बात हो रही है, मैं अभी इंस्टा पे स्क्रॉल कर रहा था तब मुझे पता चला कि विवेन भाई साहब के 1.4 मिलियन है इंस्टाग्राम पे और दिग्विजय भाई साहब के 1.7 मिलियन है इंस्टाग्राम पे। एंड आई एम नॉट सपोर्टिंग एनीवन, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फैक्ट्स। एंड वन मोर थिंग, फैन बेस जो है उसमें एज बेस भी आता है। जो विवियन है वो काफ़ी पुराने एक्टर है और काफ़ी टाइम से वो इनएक्टिव थे एक्टिंग में, तो उनके जो फैंस हैं वो अलग जनरेशन के हैं। एंड उन्होंने ये चीज़ बोली भी है कि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं। यस, और जो दिग्विजय की फैन बेस की बात करें तो वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव है, जिस वजह से उन्हें वोट्स बहुत इजीली पड़ सकते हैं। तो दोनों की ही फैन बेसेस बहुत डिफरेंट भी है एंड बहुत मैच्योरिटी एंगल भी आता है कि कौन कितना मैच्योर क्या कर रहा है। सो फैंस के बारे में बात नहीं करनी चाहिए।
भाई हर किसी की किस्मत अलग होती है, कोई 10 साल में आगे जाता है, कोई 2 साल में इतना आगे चला जाता है कि भाई आपको समझ नहीं आता वो कैसे आगे चला गया। किसी किसी की किस्मत रंग लाती है भाई। पॉइंट टू बी नोटेड। और हम यहाँ बैठ के रिव्यू बना रहे हैं, डिस्कशन कर रहे ये बात बोलनी नहीं थी। हैं। ठीक है, let's- अब आप ध्यान से देखो, पेरेंट्स के बारे में बात किसने शुरू करी, एंड यामिनी जी सपोर्ट कर रही है दिग्विजय का। अभी क्योंकि एक इवेंट हुआ था इससे पहले, वो दिल वाला हार्ट वाला, एंड दिग्विजय ने जो बहुत प्यार से यामिनी जी को दिया, फिर उसी के बाद ये और जो मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगा, वो उसमें था कि किसी भी लड़की को दे सकते हैं हम घर अरे में। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि वो जो बिस्किट्स थे, वो बिस्किट्स ही रीजन है जिस वजह से पूरा मुद्दा बना है। पार्ले जी पैकेज आप हमें स्पॉन्सर भी कर सकते हैं। हाँ भाई बड़ा व्हाट्स रॉन्ग विद इट। अब रजत भाई आके बीच में बोले भाई भाई फकिंग किसने बोला? सारा। बट दिग्विजय ने अभी कौन सा शब्द बोले जिस पे ये बीच में आए हैं? 1.5x में चल रहा है, मुझे भी उतना नहीं क्लियरली नहीं नहीं नहीं, समझ कोई में आया। शब्द नहीं बोले हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू यू मे बी रजत भाई के मैंने अकॉर्डिंग अच्छे से बोले। शो देखा है, जो चीज मुझे नहीं समझ में आती मैं उसे दोबारा देखती हूँ ताकि मैं समझ सकूं। कोई शब्द नहीं बोले थे यहाँ पे। जो सारा जी हैं वो शब्दों का प्रयोग कर रही थी यामिनी के लिए, और जब रजत जी बीच में आए उसके बाद उन्होंने बोला कि शब्दों पे ध्यान दो, जो दिग्विजय के लिए वो बोल रहे थे कि शब्दों पे ध्यान दो। मूव करते हैं। चाट ले जाके चाट ले, किसने बोला? अविनाश। मैटर कहाँ से शुरू हुआ? अविनाश ने बोला, दिग्विजय ने बोला जाके तुम चाट लो, हाँ, पर तू चाट ले, रैपो तू पे। चाट ले, तुम चाट लो, ऐसा करके Vice versa। समथिंग बोला। क्या गलत बोला भाई? आई डोंट थिंक कुछ गलत बोला। ईशा को लगा कि सिर्फ उसके लिए बोला, या उसके लिए क्यों बोला, जबकि उसने बोला तू या तुम, और इतने सारे लोग जब चिल्ला रहे तो समझ नहीं आता क्लियरली कि तुम बोला या तू बोला। और जो भी बोला, अगर तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है मत कूदो। क्यों कूद रहे हो? जब तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है, कोई गाली दे रहा है तो तुम अपने बंदे को समझाओ ना कि वो गाली ना दे। उसने तो सिर्फ बैक फायर किया, जो तुमने बोला वही तो रिपीट किया ना उसने क्या गलत बोला? हम नॉर्मली भी जब किसी लड़ाई में होते, घर में भी अगर हमारी भाई बहनों में भी लड़ाई हो रही है, अगर मेरे को उसने बोला तू पागल है तो मैं भी उसको बोलती तू पागल है, तो वही चीज यहाँ सेम पे टू यू हुई है। वाला भी मैटर ऐसे आ जाएगा ना, सेम टू यू बोल देते कि अच्छा सेम टू यू, बैक टू यू, हाँ वो बच्चों वाला खेल। वही वाली चीज है। इस पे इतना भड़कने का मेरे को समझ नहीं आया। मुद्दा बनाना था वो बात अलग है, बट आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद दिस। ओके लेट्स स्टार्ट। ओ थप्पड़ मार दूंगी, हाँ तो ये ईशा ने थप्पड़ मार बोला है। दूंगी, थप्पड़ मार दूंगी। अब बिग बॉस नहीं बोलेंगे, और बिग बॉस ने बहुत क्लियरली बोला गलती किसकी? सारा जी की और रजत जी की। और जबकि अविनाश और क्लियरली ईशा दिख रहा है अविनाश और ईशा की भी पूरी गलती है। और भाई हम कुछ भी अपना ऐसा नहीं बोल रहे कि हमें किसी ने पैसा वैसा दिया इसलिए हम बोल रहे हैं। भाई क्लियरली हमें पैसा देगा कौन? पर जो भी है क्लियरली हम आपको दिखा के बोल रहे हैं। भाई जो भी है वो रियल है, आपके आगे है। ये आदमी बीच बीच में सच्चाई बोल देता है। चलो तो पैसों वाली बात स्टार्ट करते हैं। ट्विस्ट कर दिया। उसने नहीं बोला जा, उसने नहीं बोला ये चीज। मैंने अभी रिपीट पे देखा है, मैंने नहीं बोला उसने। ईशा ने बोला जा डैश ईशा की डैश। दिस इज नहीं नॉट। बोला, उसने बोला तू चाट ले, तुम चाट लो। उसने ये ऐसा कुछ बोला है। यस तू जाके कर ले। सेम मतलब कि रेपो क्रिएट किया उसने कि तूने बोला कि हाँ जाके चाट ले तो तू कर ले, वो वाली चीज थी। और लेकिन यहाँ पे ईशा ने डैश डैश लगा के अपना नाम जोड़ दिया उसमें। ये तो भाई बहुत बार कर चुके हैं। आगे भी मेरे पे क्लिप्स है जहाँ पे ये ना वो चीप करण को चीप बोलने वाला जो मैटर था कि उसमें भी उन्होंने बहुत ज्यादा सिंपैथी लेने के लिए ऐसा ट्रीट किया था। जो इंटरव्यू हुआ था उसमें जब पॉइंट आउट किया गया तो उसमें भी इन्होंने ऐसा ही कुछ बोला था। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ईशा को इस चीज के लिए 2 बार कॉल आउट किया जा चुका है। वीकेंड के वार के दौरान भी किया जा चुका है। उसके बाद जो इंटरव्यू हुआ था उसमें इंटरव्यू ले रहे थे, सॉरी फॉर द ट्विस्ट, उन्होंने भी कॉल आउट किया था ईशा को इसी चीज के लिए, चीप वाली बात के लिए। जिसके बाद इमीडिएटली उसके बाद विवियन से वो बात करती है और फिर से अपने वर्ड्स को ट्विस्ट करके रोल आउट करके सुना रही थी। अब वर्ड ट्विस्ट उन्होंने किया है, क्लियरली दिख रहा है। इसके बाद भी अब अगर कोई बोल रहा है कि दिग्विजय सर की गलती है हमारे, तो भाई मेरा सर दीवार में मार दो तुम बाद में। I don't- चलो भाई विवियन को जो धक्का दिया ना यहाँ पे, देखो मैं विवियन को पसंद करता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। उनका जो अब खुल के कैरेक्टर अभी बाहर आएगा, जो चिल्लाएंगे, जो धक्का देंगे, वो बड़ा मजा आएगा।
बट आई थिंक दिस वाज ये उस समय का सीन है जब विवियन उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे। वो चाह रहे थे कि वो अंदर वाले रूम में चले जाएं, तो उनको खींच के लेके जा रहे थे, जिसमें विवियन को धक्का दिया दिग्विजय ने कि तुम मैं अपने सेंसेस में हो, मेरे को हाथ मत लगाओ। ये सामने वाले तुम्हारे लोग हैं जो बेवकूफ होके बेफिजूल की बातें कर रहे हैं, और भाई दिग्विजय को मानना पड़ेगा, उन्होंने इतना सब सुना, इतनी सारी बातें सुनी, और फिर भी कुछ भी अभी तक कुछ ऐसा नहीं बोला जिससे बहुत बड़ी कुछ चीज क्रिएट हो यहाँ पे। आई थिंक सो। व्हाट यू थिंक, आप कमेंट्स में बता सकते हो। देखा, गुस्सा आया जब कैमरे को देखा। क्या बोलूं मैं अब इसमें मैं क्या ही बोलूं यार। ये अभी रजत भाई ने भी ऐसा ही किया था कुछ देर पहले। I don't know what is happening with this season यार। I really don't know यार। जल्दी से इसको रैप अप करते हैं क्योंकि हमें आगे और भी बातें करनी है। ओके ओके, आई थिंक इसके बाद कुछ ज्यादा मैटर है नहीं, वो बस उसी मैटर को बहुत ज्यादा खींच दिया गया। आगे भी हमारी बात करने के लिए काफी सारी चीजें, तो तब बात कर लेंगे इसके बारे में। अभी जो मेरे को दिखा सबसे पहले तो भाई ईडन, थैंक यू, आपने इतने सॉफ्टली हैंडल किया ना। एंड वी नो ईडन को कहीं ना कहीं दिग्विजय पसंद है, नॉट बिकॉज ऑफ हिज स्मार्टनेस बट बिकॉज ऑफ द वे ही प्रेजेंट्स हिमसेल्फ। और ईडन ने बहुत प्रोटेक्ट किया है, बहुत बार बीच में आई है, बहुत बार सेव करने की कोशिश करी है, अलग करने की कोशिश करी है, शाउट कर रहा है, हर तरीके से साथ दिया है दिग्विजय का। दैट मैं तुमसे बोल भी नहीं रही, बट फिर भी आई स्टूड फॉर यू, आई स्टूड फॉर यू। बेसिकली अगर पूरी फाइट को देखा जाए ना, इसमें जो भी अविनाश, ईशा, रजत और दिग्विजय के बीच में हुआ था, उसमें मुझे लग रहा है कि सारा फ्री फुटेज की फुटेज ले गई है। सीरियसली मैं एंड यामिनी पे जो चढ़ करके बोल रही थी, दैट वाज आल्सो रॉन्ग। आई डोंट लाइक इट। वो फनी था बट अब ठीक है यार, क्यों करना है? मुझे समझ ही नहीं आता कि सारा को इतने पास आके बात करने में क्या मजा आता है। क्या मजा आता है इतने पास आके बात करने में? पता नहीं मुझे। यामिनी के साथ भी वो इतने ही पास आके बात कर रही थी, वो उससे तो एकदम ऐसा कि अभी हो जाएगा इनका। मैंने कुछ नहीं बोला भाई। ओके, मैं बोल रही हूँ। उसके बाद दिग्विजय से भी बात करी थी, वो टेबल पे बैठ गई थी उसके बाद जाके। तो मुझे उनका ये जो बिहेवियर है मुझे बहुत ज्यादा। एंड इवन सॉरी आगे जाके ना, अभी पता है क्या हुआ था कि रजत भाई ऐसी टेबल पे पैर रख के कुछ बात कर रहे थे, और शिल्पा जी आई थी बात करने के लिए कि नहीं ऐसा मत करो, वैसा मत करो, शांत हो जाओ, ये हो जाओ, वो जाओ। भाई जो करणवीर चिल्लाए शिल्पा जी के ऊपर और बोला, भाई रजत भाई भी 2 मिनट के लिए, क्योंकि उसने क्लियरली बोला करण ने कि क्या ये करण लोग बोला? बात करने नहीं आए हैं, ये लोग यहाँ पे गुंडागर्दी करना है। क्या करना है? गुंडागर्दी कर रहा है, क्या कर रहा है यहाँ पे? समथिंग लाइक दिस। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो थी फाइट के बारे में बात थी, जो हम लोग क्लियर कर चुके हैं ऑलमोस्ट काफी सारी चीजें। हम बाकी कंटेस्टेंट्स को कवर अप कर लेते हैं कि कौन से कंटेस्टेंट कैसा गेम प्ले कर रहे हैं घर के अंदर, क्योंकि ये जानना और ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड सबसे पहले मैं जिन कंटेस्टेंट के बारे में बात करने वाला हूँ, वो इस इवेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रखती हैं, जिनका नाम है हमारी प्यारी ईशा जी। एंड उन्होंने देखो बहुत सारी चीज़ें की इस सीज़न में। एक चुगली गैंग को क्रिएट किया है जिसका एक मेंबर अब बाहर है, बट आई थिंक अभी तक इन्होंने जो भी चीज़ें करी है ना, सबसे ऑनेस्ट पर्सन है, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है। एंड इनका जो इविलनेस में है ना, ई फॉर इविल, वो बहुत ज़्यादा दिख गया है, और वो इतना ज़्यादा दिख गया है। बिग बॉस ने कॉल आउट किया, तब इनको लगा कि भाई मैं तो बहुत ही ज़्यादा सही कर रही हूँ, बिग बॉस ने मेरे को बोल दिया। तो उसके बाद इनको ना एक फ्लेम मिल गई, जिससे इन्होंने इतनी बड़ी वाइल्ड फायर क्रिएट कर दी है दैट वो उसी के अराउंड घूम रही है। बट आई डोंट थिंक जब वो बाहर आएंगे और वो देखेंगे कि ई से इविल ईशा का जो उनका एक अलग से मीम बन रहा है, उन्हें बहुत क्रिटिसाइज किया जा रहा है, उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके मीम्स बनाए जा रहे हैं, अगर वो इसको पॉजिटिवली लेती है कि नेगेटिव भी चीज़ें होती है ज़िंदगी में, तो अच्छी बात है। बट अगर वो बाहर आएंगे और देखेंगे कि भाई इतना ज़्यादा हो रहा है, इस चीज़ को इतना ज़्यादा प्रवोक कर दिया गया, इतना ज़्यादा भर दिया गया है इन चीज़ों से, तो मे भी उन्हें पसंद ना आए। अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या सोचती हूँ इस चीज़ पे, ई फॉर ईशा एंड ई फॉर इविल इज इक्वल अभी के टाइम पे, क्योंकि वो इतना ज्यादा उस चीज को पुश कर चुकी है। ईशा ने अभी इंटरव्यू जो हाल ही में हुआ था उसमें क्लियरली बोला था कि मेरे को पता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों पड़ेंगे और मैं दोनों ही हाथ से दोनों लेना चाहूंगी। ओके, दैट्स टोटली फाइन, उन्होंने ये चीज कही थी। लेकिन मेरा बस ये कहना है कि आप एक ऐसा कैरेक्टर हो, जब आप घर के अंदर आई थी तो आपको स्वीट, काइंड, ब्यूटीफुल,
प्यारी, एक ऐसे नेचर के अकॉर्डिंग देखा गया था ईशा को स्टार्टिंग में। लेकिन अब जो ईशा इवल वाली ईशा जो नजर आ रही है वो सोशल मीडिया पे तो यही दिख रहा है कि और लोगों को फराह इतनी जी पसंद ने नहीं आ रही। उनको सेल्फिश भी बोला है। आज जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज जो एपिसोड है उसमें फराह जी जो है वो आएंगी और अपना वो कटघरा लेके आएंगी। उसके अंदर उन्होंने इवल ईशा को बोला है सेल्फिश। एंड एक और चीज उन्होंने बोली है कि आपकी जो दुनिया है वो करण से शुरू और करण पे ही खत्म हो रही है। क्योंकि हम नहीं देख रहे हैं यार, हम लोग भी बिग बॉस देख रहे हैं तो यही दिखता है कि एपिसोड शुरू होता है करण से, फिर एपिसोड खत्म हो जाता है करण पे। अगर 1 घंटे का एपिसोड है तो 55 मिनट्स ऑफ टाइम आई एम वॉचिंग करण 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 करण। और उसके जो 5-10 मिनट बच रहे हैं, जो एक्स्ट्रा टाइम हमारा टाइम का तांडव आता है, उसमें कोई मुझे नजर आएगा। ये चीजें नोटिस हो रही है क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि कोने में करण बैठा हुआ है, लेकिन अब जो वो कहते हैं ना कि कोने कोने में मेरी बात हो रही है, शायद ये बात सच हो रही है और ये बात फराह जी भी कॉल आउट करने वाली है। एंड यू नो आई सॉ वीडियो एंड उसके अंदर ना ईशा का एक पता नहीं क्या फोटो था, आई डोंट नो ये रियल है कि नहीं, बट मेरे को इंटरनेट पे मिला। आई डोंट लाइक इट कि किसी को भी ऐसे करना चाहिए, बट बहुत वायरल हो रहा था, मिलियंस में व्यूज लाइक्स इसको मिल रहे थे वीडियो को। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ। आई एम नॉट अप्रिशिएटिंग इट कि ये कोई अच्छी चीज़ है, बट भाई जो मेरे को इंटरनेट पे मिला ऐसा कुछ ऊट पटांग मैंने आपके आगे लाके रख दिया। एंड अब आपका पॉइंट है कि आप इसको किस तरीके से लेते हो, बट मैं आपको बस ये दिखाना चाह रहा हूँ इससे कि ईशा जी की जो पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें हैं तो वो पॉजिटिव कम और नेगेटिव ज़्यादा दिखाई दे रही है। Yes. बस इतनी सी चीज़ हम आपको समझाना चाह रहे हैं। एंड आई थिंक नाउ लेट्स मूव ऑन टू विवियन जी। एंड भाई विवियन भाई बहुत ज़्यादा इनएक्टिव थे बहुत टाइम से, क्योंकि कहीं ना कहीं वो फ्री थे कि भाई यू नो मैं टॉप 2 के अंदर हूँ, मुझे और क्या ही टेंशन है, मेरे को नहीं है यार। बहुत कामली हैंडल कर रहे थे और उनका ये एटीट्यूड बहुत पसंद आ रहा था हमें। बट आज की मतलब कल की जो फाइट में वो एक्टिव हुए मेरे को तब ज़्यादा पसंद आया और मेरे को सच में अच्छा लगा कि भाई विवियन जी आके बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। Yes. बाद में भी वो आके बात कर रहे थे, बात करना चाह रहे थे कि तूने क्या बोला, मैंने क्या बोला, तूने क्या बोला, मैंने क्या बोला। बट विवियन जी अभी भी ईशा की बातों में घूमे हुए हैं, क्लियरली घूमे हुए हैं। अगर मैं देखूं तो मुझे ये साइड अच्छी लग रही है कि विवियन कॉफी के अलावा भी कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ स्टार्टिंग कुछ दिन तो उनकी कॉफी के बारे में बात चल रही थी जो एक टाइम के बाद लोगों को बोरिंग लगने लगी थी। लेकिन अब जो विवियन का ये वाला साइड है, थोड़ा फाइटर वाला साइड है, थोड़ा सा गुस्से वाला साइड है, लोगों को पसंद आ रहा है। विवियन खुल के लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, एपिसोड्स के अंदर देखा जा रहा है कि वो अपने ओपिनियंस दे रहे हैं, ओपिनियंस के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ मेरे को कौन सा बंदा अच्छा लगता है, किसके बारे में मैं क्या सोचता हूँ। तो वो साइड सोशल मीडिया पे भी लोगों को काफी पसंद आई है। एंड लेट्स टॉक अबाउट अ क्लिप जो मैंने इंटरनेट से उठाई, बहुत ज़्यादा ये भी वायरल हो रही थी अभी नहीं, थोड़े से पहले की, मतलब इवेंट यही आसपास के इवेंट की वीडियो है ये। और ये बहुत ज़्यादा वायरल इसलिए हो रही थी क्योंकि आप क्लिप देख लो, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये बोलने की बातें होती हैं, क्या बोल रहे हो तुझे समझ में आ रहा है? वही बैठा हो, तू बगल में बैठी हुई थी ना मेरा उससे बात करने का टोन अलग है। मैं चीखते चिल्लाता नहीं हूँ उसको, वो समझता है मेरा टोन, बहुत अच्छी तरह से समझता है। तूने एक चीज देखी होगी, मुझसे आके भिड़ता भी नहीं है, मुझसे वो बहुत सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखता है, उसको मालूम है, बहुत अच्छे से जानता है। उसने देख बेसिकली ये करणवीर की बात हो रही है कि वो एक डिस्टेंस मेंटेन करता है, बट अभी इवेंट जो हुआ है वो इवेंट हुआ किसके साथ था, दिग्विजय के साथ। बट ये मे बी ईशा ने जब वो वाला चीज़ बताया कि करण ने मेरे को ये बोला, उस इवेंट के बाद में भी एक कन्वर्सेशन हुआ होगा। ये वाली बात जो थी जब विवियन को उसने बोला था, आई डोंट नो द क्लिप, बट ईशा संचालक बना, एक मिनट, आई डोंट नो द क्लिप नंबर, एडिटिंग के लिए बता रहा हूँ। ये वो क्लिप है जिसके अंदर ईशा विवियन को बोल रही है कुछ। तो खैर वाली चीज़ आप लोग को शायद पता नहीं थी। मैं यहाँ बैठी हुई थी जब ये संचालक बना था, एंड आई डिड दिस कि ही सेड ऐसे कम बना, तो ही सेड कि उनको वो चीज़ से मैंने करेक्ट किया था, ऐसे नहीं, ही सेड टू मी मैं वहाँ हूँ, नहीं लाफ इट ऑफ, हमको क्यों बता मुझे अविनाश बेसिकली अगर थैंक यू सो मच। बेसिकली अगर मैं बताऊं इस क्लिप के बारे में तो इसमें ईशा ने बोला था कि मैं यहाँ आऊँगा तो बहुत चीप हो जाएगा। लेकिन अगर आप ओरिजिनल क्लिप को देखेंगे, इवेंट को देखेंगे, जब वो संचालक बने थे करण, तो उसमें उन्होंने बोला था कि मैं वहाँ आऊँगा तो फिर आप मुझे बोलोगे कि चीप, ये उन्होंने बोला था। उसके बाद 2 सेकंड का पॉज लेने के बाद ईशा ने बोला कि आप हो ही चीप, ये बात हुई थी। उसके बाद जो ईशा सबको कॉन्वर्सेशन बता रही हैं उसमें वो ये कह रही है कि करणवीर ने मुझे बोला था कि मैं वहाँ आऊँगा तो बहुत चीप हो जाएगा। एंड
आई थिंक एक क्लिप मेरे पास और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। उस क्लिप में बेसिकली क्या होता है, क्लिप नंबर 3 है वो मेरी, एक्चुअली 3 नहीं है बट मैं नंबर वाइज बता रहा हूँ, क्लिप नंबर 3 है। उसके अंदर क्या होता है ना कि दिग्विजय और चाहत कुछ बात कर रहे होते हैं, एंड आई वॉन्ट यू टू नो कि भाई ईशा जी भी एकदम दूध की धुली नहीं है, उन्होंने भी काफी सारी चीजें बोली है। लेट मी शो यू दैट। उसने पूछा था, मैंने कुछ बोला और थोड़ा बहुत की समझदार थी, सही लगती है, मतलब वही होता है ना, टीम बंदी है दूसरे ग्रुप की, उसको छेड़ना, उसको मजे लेने, मैं उस जोन में था। और ये उसको ले लिया से, तुम्हें मैं पसंद हूँ, मैंने सोचा देखा, मैं चलो इसे चढ़ाई देते हैं, और बहुत पॉज लेंगे। तो ये उस बात से, उसके बाद कभी ऐसी कोई बात नहीं हुई। उस बात को 20 दिन हुए होंगे कम से कम, 20-25 दिन। उसने वो रगड़ा हुआ है वहाँ भी, डिस्ट्रैक्ट। ओके, तो यहाँ पे ये बात हो रही है बेसिकली, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि दिग्विजय बोल रहे हैं कि मैं ईशा से मजाक कर रहा था, दैट मुझे आप पसंद हो, और वो भी उन्होंने नहीं बोला था, वो ईशा ने सामने से पूछा था, तो उन्होंने मजाक में बोल दिया, और ईशा भी इसको मजाक में ले गई, लेकिन उस चीज़ का तब से अब तक मुद्दा बनाए बैठी है, और अभी फाइट में भी उन्होंने इस चीज़ का यूज़ किया था। हाँ, उन्होंने क्लियरली बोला था कि तुम तो हर लड़की के पीछे जाते हो, ये सारी चीज़ें, तुम मेरे पास भी आए थे, ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी जो मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके से ठीक थी, क्योंकि वो एक मजाक था। एंड एक और क्लिप है, क्लिप नंबर 5, आप ये भी देखो। सारा है शुद्धि ऐसे बोलेगा, फिर ऐसे बोलेगा, अच्छा सारे क्या साथ था कौन बैठा है? तुमने किया था ना, ठीक है ना, मैं कर सकता हूँ ना, मैं भी कुछ कर रहा हूँ ना, कर रहा हूँ। कुछ कर। सारे के साथ कौन बैठा? शुद्धिका, शुद्धिका क्या बोले भगवान जी? मैं कर सकता हूँ ना, मैं कर सकता हूँ ना, करो ना, ठीक करो ना। बेसिकली करण जपते हुए हर घर के कोने कोने में, हम आपको बस वही बता रहे हैं कि हर कोने में बस जपते जा रहे हैं, और वही चीज़ हमने आपको अभी भी बोली, उन्होंने अभी बोला कि बेसिकली ना यहाँ पे क्लियरली ये देखा जा रहा है कि घर में बग्गा जी हो, ईशा हो, विवियन हो, अविनाश हो, श्रुतिका हो, कोई भी हो, वो लोग ज़्यादातर करण के टॉपिक पे बात करते हैं कि करण उनको पसंद नहीं है, करण का बिहेवियर उन्हें पसंद नहीं है, करण जो करता है उन्हें पसंद नहीं है। ठीक है, आपको एक मेंबर पसंद नहीं है, वो क्लियरली समझ में आता है, आप एक घर के अंदर रहते हो, आपको कोई पसंद नहीं आता है, लेकिन उसी मेंबर के बारे में 24/7 बात करते रहना, उसी के बारे में अलग अलग स्टेटमेंट जारी करते रहना ठीक नहीं है। और अगर यश आपको याद होगा, मैंने एक क्लिप आपको दिखाई थी जिसमें जो बग्गा जी हैं वो करण के मामा के बारे में बात कर रहे थे, जिसके बारे में ये अभी के जो आज का एपिसोड होगा उसमें भी फराजी कॉल आउट करेंगी उनको कि आपके मामा, इसके मामा तो पीएमओ में झाड़ू लगाते होंगे। तो समथिंग लाइक दिस उन्होंने बोला था। यस, तो मेरा कहना ये है कि अगर आप एक ऐसी पर्सनालिटी हो, एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी के रूप में आप बताते हो कि यू डोंट लाइक दिस स्टफ, और आप फिर यही चीज बोलो और फिर करण को पॉइंट आउट करो कि वो बिलो द बेल्ट जाते, तो ये भी तो बिलो द बेल्ट बात हुई। मानो मत मानो, पूरा घर का जो बोझ है वो करणवीर के कंधों पर है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, करणवीर और हमारे ये क्या नाम है, दिग्विजय भाई, ये दोनों हैं जो पूरा बिग बॉस अभी अपने ऊपर लेके चल रहे हैं, पूरा इवेंट सब कुछ ये कर रहे हैं। एंड मेकर्स अभी इनको सपोर्ट तो नहीं कर रहे, एक्चुअली किसी को भी सपोर्ट नहीं कर रहे वो, इस वजह से बहुत ज़्यादा ना कनेक्टिविटी नहीं है लोगों की। बट उनका एक बहुत बड़ा गेम प्लान भी हो सकता है कि वो अभी किसी से कनेक्टिविटी नहीं दिखा रहे, फिर एक साथ किसी से कनेक्टिविटी दिखाएंगे, ऑडियंस व्यूअरशिप बढ़ जाएगी एंड टीआरपी ऑब्वियसली बढ़ेगी, जो वो एक्चुअल में चाह रहे हैं। आई डोंट नो, आई फील लाइक कि वीकेंड के बार पे 4 लोगों की जो है सलमान सर के थ्रू जो लगने वाली है वो करणवीर भी हो सकते हैं, दिग्विजय भी हो सकते हैं, सारा जी भी हो सकती हैं, रजत भाई भी हो सकते हैं। ईशा को वो ऑलरेडी बोल चुके हैं, अविनाश को आई डोंट थिंक कोई कुछ बोलेगा, और विवियन तो वैसे भी लाड ले तो उन्हें भी कोई कुछ बोलेगा। और